हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम जियोग्राफी में मैप वर्क देखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि फाइव मार्क्स आपका मैप वर्क आ रहा है, आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों को लेकर के। तो हिस्ट्री का जो मैप वर्क है ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, और आज जियोग्राफी मैप वर्क बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम चैप्टर 1 की बात करें, और चैप्टर 1 हमारा दिया गया है, क्या है हमारा चैप्टर 1? चैप्टर का नाम है हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। क्या? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो इस चैप्टर में अगर हम देखा जाए तो हमें केवल आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशंस का मतलब क्या होता है कि केवल हमें एक मार्क्स दिया रहेगा और उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे अगर हम ये यहाँ पे कोई करके दे दे कि आपका ये कौन सा एरिया है, तो अगर इस एरिया को आप कहोगे तो ये एरिया कौन सा है हमारा? फॉरेस्ट और क्या है? एंड माउंटेन है। क्या है? फॉरेस्ट एंड माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बताएगा कि ये कौन सा रीजन है और कौन सा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया है, उत्तराखंड का एरिया है, और कुछ पार्ट हिमाचल प्रदेश है। तो ये जो एरिया है वो पूरा क्या है हमारा? फॉरेस्ट है और माउंटेन रेंज है। और इसके बाद अगर हम देख लें तो ये वाला जो कलर आपको देख रहे हैं, ये जो कलर है वो क्या है? एलुवियल सॉइल है। तो एलुवियल सॉइल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे पंजाब, ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका दिल्ली का कुछ हिस्सा, और ये पूरा यूपी का हिस्सा, और ये आपका बिहार का हिस्सा। ठीक है, तो ये सारा हिस्सा आपका क्या है? एलुवियल सॉइल का है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कौन सा एरिया हमारा एलुवियल सॉइल का है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा एरिया, कुछ पार्ट ऑफ हमारा यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं मध्य प्रदेश का भी कुछ हिस्सा है। आप गुजरात में भी आप देख सकते हो कि एलुवियल सॉइल है। इधर बीच में आप जाओगे तो आसाम में भी है। तो ये जो एरिया है वो क्या है हमारा? एलुवियल सॉइल है। इसके बाद करते हैं रेड सॉइल। तो रेड सॉइल का आप देख सकते हो कि ये उड़ीसा का पूरा रेंज है, झारखंड का पूरा रेंज है, इधर आंध्र प्रदेश का, कर्नाटका का, केरल का। तो ये बेसिकली पार्ट्स जो है वो महाराष्ट्र का भी जो कोस्टल प्लेन्स एरिया है। तो यहाँ पे कैसी सॉइल पाई जाती है हमारी? रेड एंड येलो सॉइल पाई जाती है। तो रेड और येलो सॉइल्स आप देख सकते हो यहाँ पे मणिपुर में भी है, यहाँ पे आपका सिक्किम भी है। और यहाँ पे सिक्किम में तो बेसिकली हमारा फॉरेस्ट एंड माउंटेन रेंज पाई जाती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एरिया है पूरा, ये जो पूरा एरिया है वो क्या है हमारा? बेसिकली आपका उड़ीसा का एरिया है, झारखंड का एरिया है, आंध्र प्रदेश का कुछ एरिया है, तेलंगाना का एरिया है। तो ये सारे एरिया हमारा क्या है? रेड एंड येलो सॉइल का है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो ये ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल आपका देख सकते हो, आप मैच कर सकते हो। तो ब्लैक सॉइल देखो, ये आपका महाराष्ट्र रीजन हो गया, मध्य प्रदेश का कुछ रीजन हो गया, और इसके साथ साथ कुछ पार्ट गुजरात का हो गया। हाँ, तो ये जो एरिया है वो किसका है हमारा? ब्लैक सॉइल का है। और इसके साथ साथ अगर लैटरल सॉइल की बात करें और एरिड रीजन, तो ये आप देख सकते हो, ये राजस्थान का जो एरिया है वो क्या है हमारा? एरिड रीजन है। तो इसमें से नॉमिनल क्वेश्चन आएगा, आपको आइडेंटिफिकेशन करना है कि कौन सी टाइप्स ऑफ सॉइल इस रेंज में पाई जाती है। तो इसको आप पूरी तरीके से इसको एकदम ध्यान से देख लेना, कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। एक क्वेश्चन इसमें से हो सकता है आ जाए। इसके बाद हम बात करेंगे कि डैम की। किसकी? डैम की। तो अगर डैम की बात करें तो डैम में सारे डैम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन डैमों में अगर हम देखा जाए तो कौन कौन से डैम इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सलाल डैम है, भाखरा नंगल डैम है, टिहरी डैम है, और राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, नागार्जुन है, और तुंगभद्रा। तो इन सारे डैम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखते हैं इन डैम में क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो डैम का अगर डिटेलिंग यहाँ से देखा जाए तो इस डैम में अगर हम देखें तो सलाल डैम हमारा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। सलाल डैम कहाँ पे है? ये हमारा जम्मू और कश्मीर का रीजन है। सलाल डैम कहाँ का है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है। इसके साथ साथ अगर हम देखें भाखरा नांगल डैम, तो भाखरा नांगल डैम जो हमारा वो कहाँ पे है? ये आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे?
हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। और टेहरी बांध कहाँ पे है हमारा? टेहरी बांध आप देख सकते हो ये हमारा उत्तराखंड का एरिया है। टेहरी बांध कहाँ पे है हमारा? उत्तराखंड के एरिया में। और यहीं आप अगर राणा प्रताप सागर देखो तो ये आपका मध्य प्रदेश और ये आपका राजस्थान इसके बॉर्डर पे है। ये आप देख सकते हो बेसिकली ये राजस्थान के एरिया में है। सरदार सरोवर डैम बहुत ही फेमस डैम है। कहाँ पे है? गुजरात पे है, जो नर्मदा नदी पे है। इसके बाद हीराकुंड डैम जो है वो आप देख सकते हो ये उड़ीसा है। और तुंगभद्रा जो डैम है वो आपका कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कहाँ पे? कर्नाटका में है। और जो नागार्जुन सागर है वो हमारा कहाँ पे है? आप देख सकते हो ये हमें तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे? तेलंगाना राज्य में है। तो ये कुछ डैम हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार फिर से देख लेते हैं। सलाल डैम जो कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर पे। भाखड़ा नंगल डैम कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। और यहाँ पे टेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। और राणा प्रताप आप देख सकते हो कहाँ पे है? ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के जस्ट बॉर्डर पे है, तो कह सकते हैं कि ये राजस्थान में है। सरदार सरोवर डैम बहुत ही फेमस है, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। तुंगभद्रा कहाँ पे है हमारा? ये कर्नाटका में है। हीराकुंड कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और नागार्जुन कहाँ पे है हमारा? तेलंगाना में है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डैम हैं जिनके बारे में हमें जानना अनिवार्य है। तो इन डैम के बारे में हमें लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बढ़ेंगे तो अब हमें देखना है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है कि कौन सा एरिया ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चाहे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइस वीट की, और इसके साथ साथ शुगर केन की, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन, जूट, ये कुछ इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले हम राइस का देखते हैं। तो राइस के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन सा एरिया है जो सबसे ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन है। तो राइस के लिए तो हम सभी जानते हैं कि जो मेजर स्टेट हैं वो कौन है? तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये क्या है? राइस के लिए बेसिक हैं। तो आप इस यहाँ पे देख सकते हो कि मैप में कि कौन सा स्टेट कहाँ कहाँ पे है। तो अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये जो एरिया लोकेट कर रहा है, ये हमारा जो थोड़ा सा डार्क है वो क्या है? मेजर एरिया। तो मेजर एरिया में अगर देख लें तो यहाँ पे हमने बात की उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे बात की वेस्ट बंगाल की, यहाँ पे हमने बात की कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा की, और बेसिकली और भी बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे इसका जो प्रोडक्शंस होता है। तो मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आप देखो, वेट फॉर सेकेंड, आई एम जस्ट शोइंग यू। तो ये जो स्टेट हैं उन स्टेट में अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? बेसिकली तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है वो मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। तो मेन राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में हम कह सकते हैं आपका वेस्ट बंगाल का एरिया, आपका ये एरिया हो गया। यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं ना, ये एरिया जो है वो हमारा वेस्ट बंगाल का एरिया है, यहाँ पे ये एरिया। इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु आपका ये एरिया, आपका यहाँ पे तमिलनाडु आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश तो आपको पता ही है कि ये बीच वाला पार्ट जो थोड़ा सा है वो आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद बिहार, आपका उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में बिहार है। उड़ीसा रेंज आपको ये पता ही है, उड़ीसा रेंज है। उत्तर प्रदेश आपको रेंज पता ही है, ये पूरा उत्तर प्रदेश है। तो ये क्या है? मेजर राइस प्रोडक्शन स्टेट हैं। मेजर क्या है? राइस प्रोडक्शन स्टेट है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट के, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अब इसमें क्या होगा, केवल हमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे कि आप बताइए कि राइस का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है। तो आप बता सकते हो कि ये जो तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो स्टेट्स हैं वो क्या हैं? हमारे मेजर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। तो आप यहाँ पे राजस्थान के बारे में मत बात करना, गुजरात के बारे में मत बात करना। यहाँ पे मध्य प्रदेश, ये कोस्टल रेंज जो हैं वो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा राइस का प्रोडक्शन होता है। अगर वीट की बात करें तो वीट में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन एरिया है वो कौन सा एरिया है?
ये आपका जो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पे पंजाब, ओके, ये पंजाब का एरिया, और इसके बाद ये उत्तराखंड का एरिया, उत्तर प्रदेश का एरिया, मध्य प्रदेश का एरिया। तो ये देखो आप बेसिकली कौन कौन से स्टेट है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो है वो मेजर प्रोडक्शन एरिया हैं, मेजर हैं। तो ये आप देख सकते हो कि पंजाब ये आपका हो गया, इसके बाद इसी के बगल में हरियाणा है, इसके बगल में आपका उत्तर प्रदेश है, फिर आपका बीच में मध्य प्रदेश है, और साइड में राजस्थान का कुछ एरिया। ये जो राजस्थान का एरिया देख रहे हैं, कुछ ही एरिया जो है वो क्या है, हमारा मेजर व्हीट प्रोडक्शन एरिया है। अगर माइनर व्हीट प्रोडक्शन एरिया में आप देख सक लो, तो ये जो हल्का है मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, गुजरात का कुछ हिस्सा, इसके पास बाद उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, ये हमारे व्हीट के प्रोडक्शंस एरिया हैं, ठीक है। और अगर हम आगे चलते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। अब बात करते हैं शुगर केन। तो आपको पता ही है कि चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को। चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तर प्रदेश का। तो जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, ये सब हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका उत्तर प्रदेश का एरिया है ये मैक्सिमम है, और आप यहाँ देख सकते हो कुछ हिस्सा आपका पंजाब में भी है थोड़ा बहुत, और इसके साथ साथ हमारा देख सकते हो महाराष्ट्र का, ये गुजरात का कुछ पार्ट है। ये दिखा रहा है कि कहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कर्नाटका बेसिक एरिया, तमिलनाडु भी इधर ही है। तो ये जो एरिया है बिहार का कुछ एरिया है। तो ये एरिया जो है वो क्या है, हमारा मेजर शुगर केन प्रोड्यूसर स्टेट है। तो मेजर शुगर केन में कौन कौन से हो गए हमारा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु और बिहार। आप यहाँ मैप पे आप आसानी से देख सकते हो। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो टी का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शंस है, तो ये आपको हम सबको पता है कि वो कौन सा एरिया है, हमारा दार्जिलिंग, और क्या है, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु और केरला। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे केरला का कुछ पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आप ये जो दार्जिलिंग है, आसाम और इन सब में, तो यहाँ पे और इसी जगह आपका जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट भी है। और वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल का ये थोड़ा सा हिस्सा है जो थोड़ा बहुत होता है। यहाँ पे उत्तराखंड में भी, यूके में भी टी का थोड़ा सा प्रोडक्शंस होता है। लेकिन अगर मेजर प्रोडक्शंस की बात करें तो वो कौन है, दार्जिलिंग है और जलपाईगुड़ी है, और ये वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। तो ये आप ध्यान देना, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे केरला है, ये आपका दार्जिलिंग का एरिया है जो आसाम में पाया जाता है, और इसके साथ साथ ये यूके वगैरह है, उत्तराखंड वगैरह है, तो वहाँ पे ये है। तो चाय के लिए केवल बेसिकली आप ध्यान देना कि ये दार्जिलिंग बहुत ही फेमस है चाय के लिए, और इसके साथ साथ आपका इसके साथ साथ जो वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु, केरला, इन सभी चाय के लिए है। इसके बाद कॉफ़ी के लिए देखा जाए तो कॉफ़ी के लिए सबसे ज़्यादा जो होता है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। ये नीचे आपका जो है ध्यान देना, ये कर्नाटका एरिया, ये केरल का एरिया और ये तमिलनाडु का एरिया। तो ये जो तीन प्रोडक्शन है वो कॉफ़ी के लिए क्या है, बहुत ही प्रचलित है। किसके लिए, कॉफ़ी के लिए। तो कॉफ़ी के लिए कौन कौन से एरिया हैं ये ध्यान देना। फिर से मैं आपको बता दूं, ये आपका कौन सा एरिया है, ये हमारा कर्नाटका एरिया है, ये छोटा सा जो आपको केरला दिख रहा है, और ये छोटा सा आपका क्या दिख रहा है, तमिलनाडु। तो ये कॉफ़ी के लिए काफ़ी फेमस है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें और प्रोडक्शंस की, तो इसमें रबर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है रबर, क्योंकि आपको पता है कि रबर बेसिकली केरला में, क्या रबर कहाँ पे बेसिकली पाया जाता है, आपका केरला में रबर का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम केरला की बात करें तो केरला, मैं फिर से बता दूं कहाँ पे है केरला। केरला ये आपका केरला रीजन है, और ये आपका जो रीजन है कर्नाटक का, और ये है हमारा तमिलनाडु और मेघालय आसाम में भी, आसाम और मेघालय में जो गारो हिल्स होती है वहाँ पे भी रबर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो मैप में आप देख लो, बेसिकली आपका ये नीचे वाला एरिया कौन सा है, कर्नाटक का एरिया, ये केरल का एरिया, और ये कौन सा एरिया है हमारा, तमिलनाडु का एरिया। तो ये एरिया आपके लिए आपका रबर का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन है।
इसके बाद अगर हम चले कॉटन, तो कॉटन के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है वो कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल होता है। कॉटन के लिए कौन सा है हमारा? ब्लैक सॉइल। तो अगर आपके पास ब्लैक सॉइल है तो वो आपको कॉटन के लिए काफ़ी है। तो अब ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है? तो ये स्टेट आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। तो आप यहाँ पे ये अगर मैप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कुछ हिस्सा हमारा पंजाब का भी है, इसके बाद ये कुछ हिस्सा हमारा महाराष्ट्र का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का हिस्सा है और कुछ कर्नाटका का भी हिस्सा है, और यहाँ पे नीचे अगर हम देखा जाए तो कुछ हिस्सा हमारा तमिलनाडु का भी है। तो यहाँ पे कॉटन का प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा हो जाता है। मेजर में केवल महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका है। तो ये सारे स्टेट आपको पता ही है कि ये आपका महाराष्ट्र का रीजन है, ये थोड़ा गुजरात का रीजन है, और बीच में ये आपका मध्य प्रदेश है और यहाँ पे आपका कर्नाटका है। तो ये सारे आपके बेसिकली कॉटन प्रोडक्शंस एरिया हैं। और अगर हम आगे चलें और देखते हैं कि अभी हमारा मैप वर्क में क्या छुटा हुआ है, तो और बेसिकली देखा जाए जूट, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। तो जूट का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस होता है वो हमारा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपका जो है वो सबसे ज़्यादा है, बिहार, आसाम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो ये रेंज जो आप देख सकते हो, ये सबसे बड़ा ये है रेंज, ये आपका जो एरिया ऐसे बना हुआ है ये हमारा क्या है? वेस्ट बंगाल है। क्या है हमारा? वेस्ट बंगाल है। तो जिसको हम वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं, ये वाला एरिया। और इसके बगल में जो है वो एरिया हमारा क्या है? हमारा ये तो यूपी हो गया, यूपी के जस्ट बगल में क्या है? बिहार है। हाँ, तो ये बिहार का एरिया, ये जो पूरा एरिया है वो आपका आसाम है। ये एरिया क्या है हमारा? आसाम है। और उड़ीसा भी थोड़ा सा हिस्सा जो ये उड़ीसा का है, इधर उड़ीसा में भी है, और मेघालय, मेघालय यहाँ चेरापूंजी यहीं पे है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो जूट का जो मेजर स्टेट है वो वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा और मेघालय, ये हमारे मेजर जूट प्रोडक्शंस हैं। ओके, और इसके बाद अगर हम देखा जाए तो इसमें और भी स्टेट्स आएंगे। अब बात आते हैं मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बहुत ही ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपको कुछ आयरन ओर्स दिए गए हैं कि कौन सा आयरन ओर्स कहाँ पे हैं और किस किस स्टेप में हैं। तो अगर आपको देखा जाए मयूरभंज, तो मयूरभंज आप देख सकते हो कि वेस्ट बंगाल के थोड़ा सा जस्ट नीचे जो उड़ीसा का एरिया है वहाँ पे हमारा मयूरभंज है। तो आपको लोकेशंस ध्यान रखना है। अगर आप लोकेशंस को ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर दुर्ग आप देखा जाए तो दुर्ग आप देख सकते हो, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका बिहार हो गया, और ये झारखंड हो गया, और ये छत्तीसगढ़ के इलाके में हमारा क्या है? दुर्ग है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद बैलेडीला जो है वो बैलेडीला आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका झारखंड के ही नीचे है, आपका ये छत्तीसगढ़ वाले ही राज्य में है। इसके बाद बेलारी आप देखा जाए तो बेलारी जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और यहाँ कर्नाटक, उन दोनों के बॉर्डर पे है। और आपका कुंड्रेमुख कहाँ पे है? तो कुंड्रेमुख अगर आप देखा जाए तो ये हमारा कर्नाटका में है। तो बेसिकली आप जितने भी लोकेशन आपको दिए गए हैं मैप में, तो आप अगर अपने साथ अगर मैप वर्क लेके बैठे हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन सा एरिया कहाँ पे है। ठीक है, तो मयूरभंज आप देख सकते हो, ये आपका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के जस्ट थोड़े से साइड में आपका दुर्ग है। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा उड़ीसा है, उड़ीसा के जस्ट ऊपर आपका जो छत्तीसगढ़ का राज्य है वहाँ पे है। और इसके बाद अगर हम बेलारी देखें तो बेलारी का जो रीजन है वो आपका एक तरह से कहा जाए तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के बीच में है। और इसके साथ साथ हम अगर और भी देखें स्टेट, तो उन स्टेट में हमारा बेलारी जो है वो यहाँ पे हो गया, दुर्ग यहाँ पे हो गया, और आपका बैलेडीला आपका ये भी इसी में। तो मतलब कि बेसिकली छत्तीसगढ़ जो एरिया है, कौन सा? छत्तीसगढ़ एरिया, वो वहाँ पे मैक्सिमम हम देखें अगर मैक्सिमम जो आपका मिनरल्स एंड आयरन ओर हैं वो यहाँ पे आयरन ओर माइंस यहाँ पे पाई जाती है। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल माइन। तो कोल माइन को हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे किस किस स्टेट में कोल माइन पाया जाता है। तो कोल माइन के लिए अगर हम देखा जाए तो सबसे पहले है रानीगंज। क्या? रानीगंज।
तो रानीगंज आप देख सकते हो कि ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। रानीगंज कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। तो और वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा अगर आप नीचे देखेंगे तो ये उड़ीसा है। तो जो टालकर कोल माइन है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में है। बोकारो, बोकारो बहुत ही जरूरी है, जो झारखंड में है। बोकारो कहाँ पे है, हमारा झारखंड में है। और रानीगंज आपका कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। टालकर कहाँ पे है, टालकर आपका उड़ीसा में है। और इसके बाद नीचे आ जाओगे तो ये तमिलनाडु है, इसमें नैवेली कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो ये बेसिकली आपको फिर से दिमाग में बैठा लेना है कि कौन से कहाँ पे है। तो सबसे पहले बोकारो, तो बोकारो अगर हम बात करें तो बोकारो आपका वेस्ट बंगाल से लगा हुआ हिस्सा है। वो कौन सा है, झारखंड है। कौन सा है, झारखंड एक तरह से कह सकते हैं। जो रानीगंज है वो कहाँ है, हमारा वेस्ट बंगाल। इसके बाद अगर टालकर का बात किया जाए तो टालकर जो है वो कहाँ पे है, उड़ीसा में। आप देख लो टालकर कहाँ पे है, उड़ीसा में। और अगर इसके बाद नैवेल की बात करें तो नैवेल आपका देखो नीचे एकदम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, जिसकी जो पांडुचेरी के पास ही है, तमिलनाडु में। तो ये हमारा मेजर कोल माइंस ऑफ इंडिया है, कोल माइंस ऑफ इंडिया है। एक बार फिर से देख लो, ये जो एरिया है वो आपका कौन सा एरिया है, झारखंड का एरिया है। ये जो एरिया है वो वेस्ट बंगाल का एरिया है। और ये जो एरिया है उड़ीसा का है। और ये क्या है, हमारा तमिलनाडु का। तो ये एरिया आपको दिमाग में बैठाए रखना है। और अगर हम आगे चलें तो ये कुछ कोल माइंस है। अब हम बात करते हैं ऑयल फील्ड। क्या, ऑयल फील्ड। तो ऑयल फील्ड कहाँ कहाँ पे ऑयल फील्ड है, इनको हम देखते हैं। जो सबसे पहला है डिगबोई। क्या है, डिगबोई। तो डिगबोई आप देख सकते हो कि डिगबोई का जो रेंज है वो आप ये इस रेंज पे है। तो ये रेंज हमारी क्या कहलाती है, आसाम कहलाती है। तो डिगबोई और ये महार काटिया, क्या, नाहर काटिया, जो नाहर काटिया है ये कहाँ पे है हमारा, ये भी आसाम एरिया में है। ध्यान देना, ये जो एरिया कहलाता है वो कौन सा कहलाता है, आसाम। और आसाम से ऊपर जाओगे तो ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। आसाम से ऊपर जाओगे तो क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश है। आसाम से ऊपर जाओगे तो अरुणाचल प्रदेश है। तो ये आपका कौन सा एरिया है, ये आसाम का एरिया है। तो आसाम में हमारा डिगबोई और नाहर काटिया भी है। और यहाँ पे ये गुजरात का एरिया में देख लो, आपका कलोल है। अंकलेश्वर भी आपका गुजरात में भी है। और इसके बाद ये आपका जो बेसिन एंड मुंबई हाई, बेसिन और मुंबई हाई बेसिकली अगर कहा जाए तो ये हमारा अरेबियन सी के पास है। जो अगर हम देखा जाए तो ये थोड़ा सा दादर नागर हवेली से थोड़ा सा नीचे ये एरिया है, जो आपका बेसिन एंड मुंबई हाई यहाँ पे पाया जाता है। इसके बाद अगर हम और आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने के बाद पावर प्लांट में देखें तो कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्लांट्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट पावर प्लांट में जिसको हम थर्मल पावर प्लांट भी बोलते हैं, क्या, थर्मल पावर प्लांट। तो थर्मल पावर प्लांट पहले अगर हम नामरूप कहें जाए तो नामरूप कहाँ पे है, ये हमारा आसाम में है। नामरूप कहाँ पे है, हमारा नामरूप आपका आसाम में है। और सिंगरौली, और अगर सिंगरौली देखा जाए तो ये हमारा मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद क्या है, रामागुंडम। क्या, रामागुंडम। तो अगर रामागुंडम की बात की जाए तो ये कौन सा एरिया है, गुजरात है। ये कौन सा एरिया है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन सा एरिया लगा हुआ है, ये छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ हो गया। और छत्तीसगढ़ से जो नीचे लगा हुआ है ये हमारा कौन सा है, तेलंगाना है। कौन सा है, तेलंगाना। और ये जो एरिया है वो आंध्र प्रदेश है। ध्यान देना, ये आंध्र प्रदेश एरिया हो गया, ये हमारा तेलंगाना हो गया, और ये एरिया हमारा छत्तीसगढ़। तो जो रामगुंडम है वो कहाँ पे है, हमारा एक तरह से तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे है, तेलंगाना राज्य में है। तो सभी आ गया। सिंगरौली कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। नामरूप कहाँ पे है, ये आपका आसाम में है। और रामागुंडम कहाँ पे है, हमारा ये तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे है, ये तेलंगाना राज्य में। आगे फिर हम चलते हैं और देखते हैं थर्मल पावर प्लांट तो हो गया होगा हमारा। अब हम देखते हैं आगे की चीज़ें। आगे की चीज़ में है न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो बहुत ही ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट तो सबसे पहले है नरोरा। तो आपको पता ही है कि नरोरा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। नरोरा जो पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद ये काकरपारा। काकरपारा ध्यान देना, काकरपारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में आता है।
ये आप देख सकते हो कि गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। जो दादरा आपका दमन है, दमन से थोड़ा सा ऊपर ही आपका जहाँ पे कर्व हुआ है ये गुजरात एरिया में है। और इसके बाद तारापुर आपका देखो तो बेसिकली हमारा महाराष्ट्र रीजन में है, जहाँ पे गुजरात थोड़ा सा कम होता है वहीं पे। इसके बाद होता है कलपक्कम। तो कलपक्कम आपको पता ही है कि ये कहाँ पे है? पांडुचेरी, यानी एक तरह से कह सकते हैं तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो केवल आपको बताना है कि ये कौन सा पावर प्लांट है, नरोरा कहाँ पे है, ककरपारा कहाँ पे है, तारापुर कहाँ पे है, कलपक्कम कहाँ पे है। तो एक बार नरोरा देख लें। तो नरोरा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। ककरपारा कहाँ पे है? आपका ये गुजरात में है। और तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो ये 5 मार्क्स आपका एग्जाम के लिए परफेक्ट है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। तो इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम बेसिकली अगर देखा जाए तो कॉटन की इंडस्ट्रीज हमारी मुंबई हो गई, इंदौर हो गया। कौन सा? मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर और कोयम्बतूर। ये बेसिक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, यानी कॉटन टेक्सटाइल है। तो देखते हैं कौन कौन सी कॉटन टेक्सटाइल है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कॉटन टेक्सटाइल में तो ये है हमारा कानपुर। तो हम सबको पता है कि कानपुर कहाँ है भाई? कानपुर हमारा उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इंदौर मध्य प्रदेश में है। सूरत गुजरात में है। मुंबई तो आपको पता ही है। और ये कोयम्बटूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में हमारा कोयम्बटूर है। ये तमिलनाडु और केरला के बीच में है। तो ये हमारे कुछ बेसिक इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब होते हैं आयरन एंड स्टील प्लांट्स। तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स में अगर हम देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है आयरन एंड स्टील प्लांट्स है वो है हमारा, पहला है दुर्गापुर। तो दुर्गापुर आप देख ही सकते हो कि कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। एक तरह से कह सकते हैं जमशेदपुर। क्या? जमशेदपुर। तो ये जमशेदपुर का एरिया भी आपका जस्ट जो आपका दुर्गापुर है उससे जस्ट थोड़ा सा नीचे वेस्ट बंगाल और आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड का जो बॉर्डर है वहीं पे है। बोकारो आपने देखा कि बोकारो हमारा कहाँ पे है बेटा? बोकारो जो पावर प्लांट है वो कहाँ पे है? झारखंड में है बोकारो। और ये भिलाई, भिलाई जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ में है। विजयनगर जो है वो आप देख सकते हो यहाँ कर्नाटका एरिया में है। और सलेम जो है वो आपको कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। तो ये कुछ बेसिक आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं तो जिनको आपको ध्यान से देखना है। एक बार फिर से आप देख लीजिए, ये जो बोकारो है आप देख सकते हो कि ये बोकारो जो है वो कहाँ पे है? हमारा झारखंड एरिया में है। तो इन सब आयरन एंड स्टील प्लांट्स को आप दिमाग में प्रिपेयर कर लो क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इसके बाद आता है कुछ सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो नोएडा आपको पता ही है कि दिल्ली के जस्ट निकट पे है, ये आपका नोएडा सेक्टर है, ये उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद गांधीनगर आपको पता ही है गुजरात में है। मुंबई महाराष्ट्र में, पुणे भी महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु कर्नाटका में है और तिरुवनंतपुरम आपका केरला में है और चेन्नई तमिलनाडु में है और हैदराबाद हमारा क्या है? हमारा तेलंगाना में है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना तो तेलंगाना में है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स है। तो इसमें कहा जाए कि सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो बेंगलोर को कहा जाता है। तो इन थोड़ा सा इन लोग को देख लो कि कौन से स्टेट कहाँ पे हैं। आपका नोएडा उत्तर प्रदेश, गांधीनगर आपका गुजरात में है, मुंबई आप देख सकते हो, पुणे यहीं पे है, बेंगलोर और तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद और चेन्नई। और आगे हम लोग चलते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ हम और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़े हैं लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, मेजर सी पोर्ट। तो अगर मेजर सी पोर्ट ये हमारा बेसिकली कहा जाए तो यहाँ पे 7 टोटल यहाँ पे दिया गया है 10 मेजर सी पोर्ट ऑफ इंडिया। 10 में हमारा कांडला है, आप देख सकते हो, ये आपका गुजरात में, मुंबई, फिर इसके बाद मारमागांव, ये आपका जस्ट महाराष्ट्र से थोड़ा सा नीचे आओगे गोवा के पास, वहाँ पे है। न्यू मैंगलोर आपका कर्नाटका में है। कोची आप देख सकते हो केरला में है। टुटिकोरिन क्या है? ये आपका तमिलनाडु में है।
एकदम नीचे बॉर्डर पे। चेन्नई आपका भी तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम आप देख सकते हो आंध्र प्रदेश में है। प्रदीप ये आपका उड़ीसा में है। और हल्दिया एयरपोर्ट कहाँ पे है हमारा, वेस्ट बंगाल में है। तो कुछ ये मेजर सी पोर्ट्स हैं जिनको आपको दिमाग में बैठा लेना है। एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तो हमारा अमृतसर जो राजा सांसी श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट है, तो ये ऑब्वियसली है कि ये राजस्थान में होगा। कहाँ पे होगा, राजस्थान एरिया में। और इंदिरा गांधी एयरपोर्ट आपको पता ही है दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट महाराष्ट्र में आपको पता ही है। मीनाम बक्कम एयरपोर्ट चेन्नई, तो ये चेन्नई में आप देख सकते हो कहाँ पे है। राजीव गांधी एयरपोर्ट ये हमारा हैदराबाद में है। बहुत ही सिंपल तरीका है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट आपका देख सकते हो वेस्ट बंगाल में है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट हैं जिनको आपको दिमाग में तैयार कर लेना है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा मैप वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी मैप वर्क में आपको दिखाया गया है उसको आप एक तरह से ध्यान से देखेंगे। और ये एयरपोर्ट्स के बारे में, इसके साथ साथ हम मेजर सी पोर्ट्स के बारे में, और इसके साथ साथ हम आप देखेंगे तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलोर को कहा जाता है। इसके बाद जो आयरन स्टील प्लांट है बेसिकली बोकारो पूछ सकता है और दुर्गापुर पूछ सकता है। तो हम आपके साथ एक वर्कशीट ऐड करेंगे अंत में, और आप देखो कि कैसे ऐसे किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।